हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि हम 30,000 को यूज करके ट्रेड करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे हमारा जो भी परफॉर्मेंस होता है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो आज उस चैलेंज का डे 21 है और हमने क्या ट्रेड किया वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ कि आज का हमारा क्या ट्रेड रहा। और वैसे भी आज एक्सपायरी था तो ट्रेड थोड़ा शॉकिंग होगा आप लोगों के लिए। और चलिए बताता हूँ स्क्रीन पे बाकी सारी चीजें ट्रेड्स। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या ट्रेड किया। मेरे काइट को अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ मैं और मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमने थोड़ा बड़ा लॉस किया, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा लॉस कर लिया है 19,400 रुपीज़ का, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे जो ट्रेड्स है वो हमने बैंक निफ्टी में लिए। कुछ कॉल साइड में है तो कुछ पुट साइड में। लाइक मार्केट ने हमें बहुत ट्रैप किया, आज मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ बता दूं, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस का लाइक अपना ट्रेड्स दिखाए। और यहाँ पे और भी ट्रेड्स मेरे हैं जो कि स्टॉक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो होल्डिंग ट्रेड्स थे मेरे, ठीक है। और यही हमारा फाइनल जो लॉस 19,400 रुपीज़ का। तो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो लॉस हमें हुआ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछले 20 दिन का हमने जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया था वो है 35,000 का प्रॉफिट हमने कर लिया। और हमारा कैपिटल कितना यूज हुआ इस पे, सिर्फ 30,000 को यूज करके हमने ऑलमोस्ट हमारे 20 दिन में हमारे कैपिटल को डबल कर लिया। और हमें क्रेडिटेड अमाउंट हुआ है 27,700 रुपीज़। उसमें हमें ब्रोकरेज एंड चार्जेस टैक्सेस जो पे करने थे वो 7,000 रुपीज़ का हमें पे करना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हमें सिर्फ 4 दिन का लॉस हुआ और जो मैक्सिमम डेज है हमारे प्रॉफिट में है। और ये जो प्रॉफिट आज आप देख पा रहे हो, राइट, तो इसको बेस पे मैंने रिस्क पे लगाया आज कि मैंने सोचा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं मार्केट पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट पे हम रिस्क लेते हैं। तो मैंने आज वही रिस्क लिया अपने ट्रेड पे। और मैं बताता हूँ कि चार्ट पे कहाँ पे मैंने अपने ट्रेड बनाया जिस वजह से हमें 19,000 का लॉस हुआ, राइट। स्टिल हमें 19,000 का लॉस हुआ फिर भी हम प्रॉफिट में है। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे कहाँ पे हमने ट्रेड लिया। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो, ये जो बॉक्स आप देख सकते हो, इस एरिया पे इस मोस्ट ऑफ द मेरे ट्रेड्स इसी एरिया पे मैंने अपने प्लेस करे थे। और आपको मैं अपना ऑर्डर बुक भी अगर दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आज जितने भी ट्रेड्स लिए वो सारे 420 क्वांटिटीज में लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे 420 क्वांटिटीज में हमारे ट्रेड आज प्लेस थे। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि आज हमें लगभग 19,000 का लॉस हो गया। गाइस 19,000 छोटी अमाउंट नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है, राइट। एक दिन में आप 19,000 लूज करते हुए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज हमें 19,000 का लॉस हुआ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करके। और हमें एक गलती जो मैं आपको बताऊं कि हमारी क्या गलती रही है जिस वजह से हमारा इतना लॉस हुआ है, 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, हमने ओवर क्वांटिटी ट्रेड किया, 420 क्वांटिटी हमने ट्रेड किया आज। दूसरा चीज, हमने ओवर ट्रेड कर लिया। ये सबसे बड़ी गलती है जिस वजह से हमें इतना का आज लॉस लगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था कि सुबह तक हमें 10,000 का लॉस हुआ था, जिसको मैंने रिड्यूस करके 6,000 तक कर लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैं रुका नहीं। उस वजह से मुझे थोड़ा और लॉस हो गया जिसमें टोटल 19,000 का नुकसान हुआ। तो गाइज आज की जो सबसे बड़ी लर्निंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जिन लोगों को लगता है ना कि स्टॉक मार्केट बहुत फैसिनेटिंग है, बाहर से दिखता है कि ये लोग बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सच नहीं है गाइज। यहाँ पे लोग लॉसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। 80-90% ऑफ द लोग यहाँ पे लॉसेस ही करते हैं। आप सोचते हो बाहर बैठ के कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए, यहाँ पे हमको ट्रेड करना चाहिए, हमको भी ट्रेडर बनना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक रिस्क टेकर हो, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। और ऐसे लॉसेस फेस होंगे, आपको ऐसे दिन देखना पड़ेगा जब आपकी कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा। आज जो हमें लॉसेस हुआ है, राइट, वो सिर्फ हमारे प्रॉफिट में से कुछ पार्ट चला गया है, राइट। लेकिन हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन आप लोगों को मैसेज ये लेना चाहिए इससे कि इतने बड़े बड़े लॉसेस आपको भी होगा, गलती से सही, या तो आप जितना भी कंट्रोल करना क्यों ना चाहो, आपसे जरूर एक ना एक दिन गलती मिस्टेक होगा कि आप भी इतने बड़े लॉसेस कर बैठोगे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चीज जो आपको करना है वो है अपने गलती को फिगर आउट करना, फिर ट्राई करना कि इतनी बड़ी गलती रिपीट ना हो। तो गाइस ऐसे कुछ दिन आएंगे जब आप अपने लिए ना बहुत सारे रूल्स बनाओगे, डिसिप्लिन बनाओगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की कोशिश करोगे, अपने साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश करोगे। लेकिन
फिर एक अचानक एक ऐसा दिन आएगा जब मार्केट आपके अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं करेगा, तब आपको क्या मार्केट एक बहुत बड़ा लॉस दे देगा, आप उस दिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्यों? बीइंग एज ए ह्यूमन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपसे गलती होगा, और वो गलती का जो मतलब भरपाई आपको करना है वो बहुत महंगा पड़ सकता है गलती। क्योंकि जब हम गलती करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के समय, आप जब गलती करते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो है बड़े लॉस। आपको बड़े लॉस फेस करने पड़ेंगे, गलती से होगा, एक्सेप्ट करिए कि आपको लॉस होना ही है। गलती बहुत बार करोगे, ऐसे 1000 बार आप रूल्स बनाओगे, आप फॉलो नहीं कर पाओगे, लेकिन ट्राई आपको करते रहना पड़ेगा, आपको गिव अप नहीं करना है। इस समय इतने बड़े लॉस के समय आपको सबसे बड़े मैसेज ये लेना है कि गिव अप नहीं करना है। अगर आपने अभी गिव अप कर लिया ना, तो आप अभी और कभी नहीं कर पाओगे, आप बड़े प्रॉफिट कभी बना ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ एक चीज याद रखिए, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। लॉस होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आप गिव अप ना करें, इंप्रूव करते रहे। हो सकता है कभी एक दिन आए कि आपके पास कैपिटल पूरा खत्म हो जाए। जब कैपिटल खत्म हो जाए तब एक चीज याद रखिए, आपके पास कैपिटल नहीं होता है तो आपके पास एक चीज बचता है, वो है लर्निंग। आप सीखते रहिए। जब आप सीख जाते हो तब आपको एक चीज करना है, जब कैपिटल आपको कहीं से मिल जाता है तब आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, सीखना है, देखना है कि क्या आपके सेटअप में क्या इंप्रूव आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी सारी लर्निंग्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और हमारे इस 30 डेज चैलेंज के साथ हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो हम आप तक लाते रहेंगे। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।